आप सभी का स्वागत है आज के एक नई वीडियो एंड न्यू चैप्टर्स के ऊपर, जिसका चैप्टर का नाम है क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम। क्लास 9 का होने वाला एदर टेक्नोलॉजी आंसर्स पे आपका स्वागत है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आज का इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर ऐसे समझाऊंगा कि नोट्स और जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उनमें का सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मैं आपको एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक रहेगा, है ना, इस ट्रिप का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो क्लास 9 पे शुरू करते हैं। तो क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम हिंदी मीडियम में। तो पीडीएफ का लिंक चाहिए। तो पीडीएफ का लिंक जो होता है डियर स्टूडेंट्स, पीडीएफ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड फर्स्ट कमेंट के अंदर दिया गया है। पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फर्स्ट कमेंट के अंदर दिया गया है, वहाँ से जाकर अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं, ईजी तरीके से समझ सकते हैं और भी अच्छे से। तो चलिए फिर इसको अब इरेज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो हिंदी मीडियम शॉर्ट्स नोट्स से हम शुरू करने वाले हैं आज की क्लास, तो ईजी तरीके से। तो चलिए फिर हम उसको शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं यही कहना चाहूँगा कि शुरू करने से पहले जितना भी मैं आपको शॉर्ट्स नोट्स बताऊंगा और जो भी लॉन्ग नोट्स रहेंगे, उन सबको आपको ध्यान से समझना है और जो भी चीज़ समझ में नहीं आता है कमेंट के अंदर जरूर से पूछना है। टीम एदर टेक्नोलॉजीज एंड शॉर्ट्स। तो शॉर्ट्स नोट्स सरल भाषा में है, जो कि ऊपर मेंशन करा गया है। जो बल जो होता है, फोर्स क्या है? फोर्स होता है किसी वस्तु को धक्का या खींचना, बल कहलाता है। यह वस्तु की स्थिति या गति को बदल सकता है। उदाहरण के लिए दरवाजा खोलना है या गेंद को मारना। जब भी हम बैट बॉल खेलते हैं तो उसके अंदर गेंद को हम मारते हैं तो उसके ऊपर भी फोर्स लगता है, जिसे हम बल कहते हैं। और जब हम दरवाज़ा भी खोलते हैं तो उसके अंदर भी फोर्स लगता है। ऐसे बहुत सारे ई टैग मतलब एटसेट्रा हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बताऊं, जैसे कि हम कोई भारी चीज़ उठा रहे हैं, जैसे कि वजनदार चीज़ उठा रहे, तो उसके ऊपर भी तो फोर्स लग रहा है ना हमारा। तो उस टाइप का असंतुलित बल आ गया है अब यहाँ पे। असंतुलित बल देखेंगे, सेकंड पॉइंट है, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स्ड। जब बल बराबर नहीं होते हैं तो वस्तु की गति बदलती है ना। जब बल बराबर नहीं होती तो वस्तु की गति जो होता है, मूवमेंट, बदल जाता है। संतुलित बल यानी बैलेंस्ड फोर्स पे आ गए हम। जब बल बराबर होते हैं तो वस्तु की स्थिर रहती है, वस्तु जो होता है स्थिर रहता है। अब न्यूटन का पहला नियम देखेंगे। न्यूटन का पहला नियम, लॉ ऑफ इंटरेल। कोई वस्तु जब तक अपनी अवस्था में है, मतलब कोई वस्तु जो है तब तक अपनी अवस्था में नहीं बदलती है जब तक उस पर बाहरी बल ना लगे। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एक तो न्यूटन का पहला नाम आ गया, पहला नियम हो गया, और इसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम। ये पेपर के अंदर आता है 2 मार्क्स के अंदर। अब जड़त्व जो होता है तो उसको हम पढ़ेंगे। जड़त्व क्या होता है ना, वस्तु की अपनी अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति, है ना। वस्तु की जो अवस्था बनाए रखने की जो प्रवृत्ति होती है, उसके प्रकार भी हैं इसके अंदर। स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा की जड़त्व, ये हो गए। अब देखते हैं न्यूटन का दूसरा नियम, जो कि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। इससे पता चलता है कि बल वस्तु की गति को कितना बदलता है। आगे देखते हैं संवेग एंड मोमेंटम। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। जितना ज़्यादा द्रव्यमान या वेग उतना ही ज़्यादा संवेग रहता है। और 8 पॉइंट देखेंगे, न्यूटन का तीसरा नियम, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए बंदूक चलाना और नाव चलाना, तीसरा नियम है इसका।
तीसरा नियम क्या समझ में आया? कमेंट करना जरूर से बताना है आपको, ठीक है। बंदूक चलाना और नाव चलाना क्या समझ में आया? जब भी हम क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करते हैं, तो जैसे हम बंदूक चलाएंगे तो जैसे हमने बंदूक को चलाया तो एकदम से हमारा हाथ पीछे की टाइप आ सकता है, आता है जनरली। तो उसके अंदर ये आ गया है ना तीसरा नियम न्यूटन का, ऊपर मैंने मेंशन कर रखा है, तीसरा नियम यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिसे हम कहते हैं। बल जो होता है, बल धक्का या खींचना होता है, धक्का या खींचना। अब जो जड़त्व जो होता है, अवस्थाएं बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है इसके अंदर। और संवेग जो होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि जब भी आप देखते हो, मैं आपको समझाता हूँ। संवेग जब भी जितना ज़्यादा द्रव्यमान या वेग उतना ही ज़्यादा संवेग रहता है इसके अंदर, है ना। तो इसको समझ गए। बल क्या है, अब ये आ गया एक नंबर के अंदर, है ना। एक नंबर के अंदर, एक नंबर के अंदर आ गया, किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खींच बल कहलाता है। अब असंतुलित और संतुलित बल में अंतर बताओ। तो इस तरीके से लिखेंगे, संतुलित जो होता है गति नहीं बदलती है, और जबकि जो असंतुलित जो होता है वो गति बदलती है। और न्यूटन का पहला नियम लिखो। अब देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आपको बताना है न्यूटन का जो पहला नियम है उसको क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट के अंदर बताना है। ये 3 नंबर के अंदर आता है या फिर 2 नंबर के अंदर, 2 नंबर के अंदर भी आता है। कोई वस्तु अपनी अवस्था में तब तक नहीं बदलती जब तक बाहरी बल ना लगे। अब जड़त्व का नियम देखते हैं क्या है। वस्तु की अपनी अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति, ऊपर बताया था। न्यूटन का दूसरा नियम, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ये चीज़ मैं आपको दोबारा इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि जितने मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा वो दोबारा से आपको दिमाग के अंदर आ पाए, है ना। तो एक बार से हम शायद नहीं हो पाएगा, तो इसलिए डबल बार मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग इजी समझ पाए। अब देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम लिखो। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है इसके अंदर, और संवेग क्या है, द्रव्यमान और वेग की गुणनफल। थोड़ा स्पीड में करते हैं ना। उदाहरण दो तीसरा नियम का, बंदूक चलाते समय पीछे हाथ पैर झटकना लगता है, झटकते लगता है। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम बूस्टर है। 1 न्यूटन बराबर बल जो 1 kg वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड का त्वरण पैदा करते हैं, उसे हम 1 न्यूटन कहते हैं। न्यूटन का जो 1 न्यूटन जो होता है उसका पूरा डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा ही, है ना। अब जो संवेग का जो एसआई यूनिट होता है वो उसको देख लेते हैं। संवेग का जो एसआई यूनिट है kg/मीटर है, ठीक है। और जो बल का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। अब न्यूमेरिकल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ऊपर में मेंशन करा गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको हम जरूर से जरूर पढ़ लेते हैं। न्यूटन बहुत न्यूमेरिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर मेंशन करा गया है, तो इसको पढ़ लेते हैं। एक जो होता है 2 kg वस्तु पर 3 मीटर पर सेकेंड का त्वरण लगाया गया है। एक वस्तु है जिसके ऊपर 2 kg वस्तु का 3 मीटर पर सेकेंड का त्वरण लगाया गया है। तो बल ज्ञात करना है हमें, न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं पहले, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, होस्ट वेराइटीज क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, एंड फर्स्ट कमेंट एंड टेलीग्राम के अंदर जाके आप लोग डीएम करेंगे तो आपको इजीली ऑल चैप्टर्स नोट्स दे दूंगा, डायरेक्टली लिंक दूंगा पीडीएफ का, है ना। अब जो अब देख समझते हैं, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको हम समझ लेते हैं। 2 kg वस्तु पर 3 मीटर पर सेकेंड का त्वरण लगाया गया है, बल ज्ञात करो। बल ज्ञात करते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। फोर्स बराबर, आपको फॉर्मूला बताए थे मैंने, फोर्स बराबर जो होता है मीटर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना। तो फोर्स है, फोर्स बराबर मास कितना है अपने पास, 2 kg है, 2 है 2 kg, और जो मतलब कि एक्सीलरेशन टाइम कितना लगा, 3 लगा है। अब जब हमने इनको करा, जब भी देखिए ऐसे कुछ भी लिखा आएगा इस टाइप से समझिए, तो इसके बीच में पॉइंट लगा रहता है, यानी कि इसको इंटू करना है। डिवाइड का चिन्ह है ये जो होता है डिवाइड का चिन्ह होता है। अब समझते हैं हम लोग दूसरा, 5 kg वस्तु का वेग
2 मीटर पर सेकंड है तो संवेग ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला है संवेग का मीटर इंटू वेलोसिटी, है ना, मीटर इंटू मास इंटू वेलोसिटी, मीटर नहीं कहेंगे, मास इंटू वेलोसिटी होता है, m इंटू भी। तो 5 है हमारा मास, और जो वेलोसिटी है यानी कि मीटर पर सेकंड में जो होता है उसको वेलोसिटी हम कहते हैं, तो वो 2 है, यानी कि इन सबको डबल में इंटू करा तो 10 kg मीटर पर सेकंड आ गया। तो इस टाइप से ये हो जाता है। अब एमसीक्यू करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले। बल का ऐसा यूनिट क्या है, ये देख सकते हैं, इस टाइप से जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। बल का जो ऐसा यूनिट होता है, जूल होता है, न्यूटन होता है, या वाट होता है, मीटर होता है। आपको बताना है, फटाफट कमेंट के अंदर 3 सेकंड का वक्त मिलता है। 1 2 3, बी आंसर करेक्ट है। अब न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है, बताना है, फटाफट कमेंट के अंदर बताना है। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है, पहला ऊर्जा, दूसरा जड़त्व, तीसरा ताप और चौथा प्रकाश। बी आंसर करेक्ट है। संवेग का सूत्र क्या है, संवेग का जो सूत्र है मैंने ऊपर बताया था आपको, संवेग का जो सूत्र होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी। तीसरा नियम क्या कहता है, हर क्रिया को विपरीत प्रतिक्रिया होती है इसके अंदर, गति ये तो नहीं होगा, है ना। अब केस स्टडी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो केस क्या है, एक लड़का फुटबॉल को किक मारता है, गेंद तेजी से आगे बढ़ती है। क्वेश्चन, ये कौन सा बल लगा है, असंतुलित बल है ना, असंतुलित बल है। क्योंकि जब भी हम किक मारते हैं गेंद के ऊपर, बस मतलब जो आदमी, जो लड़का जो है, आदमी में कहेंगे पर्सन जो है, पर्सन पीछे की साइड भी गया और आगे की साइड भी गया। पर्सन जो है, मैं पर्सन पहले बना लेता हूँ, ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है आगे की साइड भी गया और पीछे की साइड भी गया, जैसे इसने फुटबॉल पे किक मारा, है ना। तो ये असंतुलित बल हो गया। कौन सा नियम लागू होता है इसके अंदर, न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, न्यूटन के तीनों नियम को समझाओ। अब इस टाइप से बॉक्स बना के करेंगे इसको, क्योंकि ये 4 नंबर या फिर 3 नंबर का अंदर आता है, 3 या फिर 4 नंबर का अंदर आता है। पहला नियम कहता है वस्तु की अपनी अवस्था नहीं बदलती है, और जो दूसरा नियम होता है वो कहता है कि बल बराबर द्रव्यमान और इंटू त्वरण होता है। तीसरा नियम जो है वो कहता है हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया। जड़त्व के प्रकार बताना है हमको, जड़त्व के प्रकार बताते हैं, चलिए। जड़त्व के प्रकार, उत्तर है स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व होता है इसके अंदर। हॉट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर जरूर करना है, आप सभी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर जरूर करना है। अदर टेक्नोलॉजीज एंड शॉर्ट्स, है ना। क्या आप सभी को इतना समझ में आया चैप्टर, जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है फटाफट कमेंट के अंदर पूछना है। जड़त्व का कितने नियम होते हैं, फटाफट हमको कमेंट के अंदर बताना है, फटाफट। असंतुलित बल किसे कहते हैं, असंतुलित और संतुलित बल का कमेंट के अंदर बताना है आंसर। संतुलित बल और असंतुलित बल, संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में बताना है, फटाफट बताइए आप लोग। संतुलित बल और असंतुलित बल कमेंट करेंगे फटाफट। होस्ट क्वेश्चन जिसे हाई ऑर्डरिंग थिंकिंग कहते हैं। चलती बस में खड़े व्यक्ति के पीछे की एयर गिरता है जब बस अचानक चलती है, तो क्योंकि ये जड़त्व का इंट्रिया के कारण होता है, शरीर की स्थिरता रहता है। क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ पीछे क्यों खींचता है, टक्कर का समय बढ़ाने के लिए, यानी कि बल कम हो जाता है इससे, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो बहुत इजी था ना, इजी है ये, यानी कि 3 नंबर मान लो। हर एक क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के अंदर होंगे, ये मान लो। ये अपना स्ट्रेटजी जो है यही है अपना। तो अब देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स जरूर जरूर चेक कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, बल का ऐसा यूनिट डैश है, न्यूटन होता है। संवेग का जो होता है, संवेग का जो होता है द्रव्यमान और वेग होता है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी होता है संवेग का, वी। पहला नियम क्या कहता है, जड़त्व का नियम से संबंधित है ये। 1 वर्ड आंसर, जड़त्व जो होता है इंट्रिया होता है, बल को फोर्स कहते हैं, संवेग को मोमेंटम कहते हैं। डीप कॉन्सेप्ट्स थोड़ा एडवांस लेकिन आसान भाषा में है ये डियर फ्रेंड्स। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। बल के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, वस्तु की गति बदल सकता है इसके अंदर, और दिशा भी बदल सकता है, वस्तु का आकार भी बदल सकता है इसके अंदर, है ना। और जो घर्षण बल होता है
इसके अंदर यह गति का विरोध करता है। बिना घर्षण के चलना मुश्किल होता है इसके अंदर। और उदाहरण के लिए ब्रेक लगाना, जब गाड़ी के अंदर ब्रेक लगता है। कार लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कार। द्रव्यमान और भार में अंतर बताना है, द्रव्यमान और भार में अंतर बताना है। तो इस टाइप से आपको बॉक्स, पहले तो मैं बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, है ना। तो चलिए फिर बॉक्स क्रिएट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा बॉक्स। इस टाइप से आपको बॉक्स बनाना है। द्रव्यमान और मास, द्रव्यमान मास यानी भार, वेट स्थिर रहता है इसके अंदर, जो होता है वो स्थिर रहता है, यहाँ पे वो स्थिर रहता है। और जो भार होता है वो बदल सकता है, केजी में मापा जाता है। और जो न्यूटन, इस भार को न्यूटन में, गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं रहता है, जबकि भार जो होता है निर्भर रहता है ना। तो चलिए फिर आगे आगे देखते हैं। वेग और त्वरण में अंतर बताना है। जो वेग जो होता है वेलोसिटी कहते हैं वेग को, और त्वरण को एक्सीलरेशन कहते हैं। गति प्लस दिशा में वेग में परिवर्तन, गति कहते हैं मीटर पर सेकंड, और दिशा को मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी हमने इनको प्लस करा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर न्यू है, ये नया है बिल्कुल ही। क्वेश्चन आंसर 1, बल के प्रभाव लिखो। उत्तर, गति बदलता है इसके अंदर, और दिशा भी बदलता है, और आकार भी इसके अंदर बदलता है बल के अंदर, है ना। जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो सबके सब बदलते हैं इसके अंदर। घर्षण क्या है, घर्षण क्या है, घर्षण क्या है, जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट करना बताइए, घर्षण क्या होता है। दो सतहों के बीच लगने वाला विरोध बल घर्षण कहलाता है। द्रव्यमान और भार में अंतर बताओ। उत्तर है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार जो होता है बदल सकता है इसके अंदर, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। फोर्स देखते, संवेग किस पर निर्भर रहता है। द्रव्यमान और वेग पर निर्भर रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, बल और संवेग में संबंध बताओ। बल जो होता है संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। लॉन्ग आंसर एग्जाम स्पेशल है, इसके अंदर न्यूटन का दूसरा नियम समझाओ उदाहरण सहित। यह नियम बताता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जैसे कि फोर्स बराबर मास इंटू वेलोसिटी। उदाहरण इसका, गेंद को ज़्यादा बल से मारेंगे तो वह तेजी से जाएगा। तीसरा नियम के उदाहरण दो, बंदूक चलाना, नाव चलाना और गुब्बारा उड़ाना, ये होता है। नेक्स्ट टाइम MCQ न्यू सेट के अनुसार है, घर्षण किसका विरोध करता है, गति का। जो भार किसका निर्भर, भार जो होता है किस पर निर्भर रहता है, गुरुत्वाकर्षण पर। क्वेश्चन नंबर 3, एक न्यूटन क्या है, सही उत्तर जो है इसका, बल वह बल जो 1 kg में 1 मीटर पर सेकंड त्वरण दे उसे हम 1 न्यूटन कहेंगे। ऊपर मैंने आपको बताया था। केस बेस्ड क्वेश्चन न्यू है ये, इसके वो जो मैंने ऊपर बताया था उससे भी एडवांस लेवल पे, ये एडवांस है। एक कार अचानक ब्रेक लगाती है तो यात्री को आगे की ओर झुक जाते हैं, तो इसके अंदर मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जड़त्व के कारण होता है। कौन सा नियम, ये पहला नियम लगता है इसके अंदर। अब डियर स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का क्लास। और अदर टेक्नोलॉजी आंसर्स को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप यही कहूँगा कि, तो दोस्तों आज हमने चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम को पूरा समझ लिया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को एट टेक्नोलॉजीज आंसर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आसान नोट्स और क्वेश्चन आंसर के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप सच में टॉपर बनने वाले हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही दमदार पढ़ाई के लिए एदर टेक्नोलॉजी आंसर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट, अगर इसका PDF चाहिए तो PDF लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। PDF का आउटरो देख लो फटाफट, एक बार आउटरो दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद शुरू करते हैं, PDF को एंड करते हैं फटाफट, और वीडियो को भी एंड करते हैं। देख सकते हो PDF इस टाइप से हमने कंप्लीट करा है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करा जाए, फटाफट कमेंट करके बताइए फटाफट। तो दोस्तों आज की क्लास 9 साइंस, जो चैप्टर 9 जो था बल तथा गति के नियम हिंदी मीडियम, वो आज ही समाप्त हो गया है। आज जो है इसका एंड हो गया है। अब इसके आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आने वाला है, जल्द ही आने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और एडेड टेक्नोलॉजी आंसर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।